सीतारमण की गिरफ्तारी के बाद क्या इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया थे और उसका स्पष्टीकरण भी होना जरूरी है। मोदी गोदी मीडिया अन्य लोग को स्पष्ट बात नहीं बता रहे। आइए हम उसका सारा राज खोलते हैं। हुआ यह कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड और चंदे को लेकर सीतारमण को दोषी पाया, ईडी को दोषी पाया और सीबीआई को भी दोषी पाया। और अपने आदेश में उसने स्पष्ट लिखा कि इन सबकी गिरफ्तारी होना चाहिए। इसमें मोदी सरकार के मंत्री भी हैं जिनकी भी गिरफ्तारी होना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या सीतारमण गिरफ्तार होगी, एक अहम सवाल। और कर्नाटक के कोर्ट के आदेश के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा निश्चय ही। वहाँ पर क्या निर्णय आता है उसके बाद ही स्थिति पता होगी। फिर तो हम यहाँ पर एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड योजना का जो एक समिति बनी हुई है उसका अध्यक्ष कौन है और उसका सहयोगी कौन है। स्पष्ट है कि इवेंट मैनेजर पीएम मोदी उस समिति के अध्यक्ष हैं। अमित शाह उनके खास सहयोगी हैं और ईडी को हमेशा निर्देश देते हैं। सीतारमण की गिरफ्तारी एक नाम मात्र की है और जहां तक स्वामी जी ने तो स्पष्ट कर दिया कि सीतारमण कुछ भी नहीं है, ये तो मोदी सरकार की, नाजी सरकार की चपरासी है जो सिर्फ कागजात इधर उधर करती है और उनके भाषण पढ़ती है, ये करती है। जो भी हो, गिरफ्तारी तो होगी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद। इसी के साथ साथ ईडी और सीबीआई के अफसर और अनेक मंत्रियों की भी गिरफ्तारी होगी। यह भी गिरफ्तारी जरूरी है। इस बात को लेकर समूची भाजपा में बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट को भी अब तो स्पष्ट आदेश दे देना चाहिए कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड की समिति के अध्यक्ष हैं वो ही सारे घटना चक्र के लिए जवाबदार हैं, अतः उनकी गिरफ्तारी सबसे पहले होना चाहिए। और अन्य ईडी के अफसर, सीबीआई के अफसर, अनेक मंत्री और सीतारमण, इनकी गिरफ्तारी बाद में होना चाहिए। बहुत स्पष्ट बात है। और हमारा और जनता का तो ये कहना है कि इन सबकी गिरफ्तारी हो, इनका रिमांड लिया जाए और रिमांड में 3rd डिग्री का उपयोग किया जाए, इन्हें हेलीकॉप्टर बनाया जाए। मेरा दावा है और जनता का दावा है कि ये 1 घंटे में अपने सारे अपराध स्वीकार कर लेंगे। और यदि अपराध स्वीकार नहीं करते हैं तो ये आजीवन रूप से हमेशा हमेशा के लिए दिव्यांग हो जाएंगे, विकलांग हो जाएंगे। इलेक्टोरल का जितना भी जो पैसा इन लोगों ने लिया है या आम जनताओं की जेब से गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे दवाइयाँ महंगी कर दी, 5 रुपए की दवाइयों को इन लोगों ने 200-250 रुपए में बिक्री किया। ऐसे कई कंपनियों से इनने सौदा करा, उन कंपनियों ने आपने इनको बहुत पैसा अच्छा सवाल कर दिया। मैं इसके बारे में आप बताएं। आपकी सारी बात का एक जवाब बहुत स्पष्ट दे देता हूँ। तो मोहम्मद गजनवी आया था, उसने हिंदू मंदिरों को लूटा, अनेक जगह लूटपाट की और वो लूटपाट करके चला। उसका लक्ष्य था कि हिंदुस्तान में जो संपदा है, मंदिरों में है, दूसरी अन्य जगह, उसको लूट कर अपन वापस आ जाओ। किंतु ये उसके बाद में अंग्रेजों ने लूटा। किंतु जो ये नाजी गैंग है ये तो अपने आप में महमूद गजनी की बाप है। ये देश को छाती ढंग से लूट रही है, जनता को लूट रही है, किसी भी को नहीं छोड़ रही है, हर चीज में। अरे भगवान तक को नहीं छोड़ रही है, पूजा अर्चना तक पे जीएसटी लगा के लूट रही है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। जनता हमारी बोली वाली बहुत लूटा रही है, सबको करती है। तो जब ये होता है तो कैसे होगा काम? ये तो कोई दिक्कत नहीं है और ना ये स्थिति सुधरना है। इनकी लूट जारी रहेगी और जब तक इनका कोई उपचार नहीं होगा, ये तिहाड़ जेल में नजर नहीं आएंगे, जब तक भारत की स्थिति सुधरेगी नहीं। यह जनता का भी अपना सोच है और हम आज इसी बात को, जनता की आवाज को आपके सामने प्रस्तुत करें। आपका नाम? केसी यादव। ग्राउंड रिपोर्ट
मुकेश लश्करी, थीम न्यूज चैनल उज्जैन।